So, dear students, let us discuss about these questions. So, look in your kitchen and write down names of the food items that can get spoiled in 2 to 3 days. 2 to 3 days में कौन सा खाना खराब हो जाता है? Your answer will be milk, bread, dal, boiled rice. Then to question number B, can be kept for a week. 1 week तक रह सकता है. क्या है वो? पोटैटो, टोमेटो, ओनियन एंड केक. So question number C, would not spoil till 1 month. 1 month तक spoil नहीं होता है. Answer will be raw rice, pickles, ghee. Then look at your friends list and discuss in the class. Okay. So आप जब भी आपका फ्रेंड के लिस्ट में देखेंगे भी ये लिस्ट सेम टू सेम रह सकता है. ओके, चेंज भी हो सकता है. सो देन क्वेश्चन नंबर 3, विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन? व्हाट वुड चेंज? वो जो लिस्ट हमने बनाया वो लिस्ट हमेशा सेम रहता है क्या? सीजन के अनुसार वो चेंज भी होता है, क्योंकि जो खाना विंटर में रह जाता है वो खाना गर्मी के दिन में खराब हो जाता है. जस्ट लाइक दैट. नो, आंसर इज नो. द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन. फूड इजीली गेट स्पॉइल्ड in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air hastens the percentage of process of spoiling food. Okay, क्या हमने पढ़ा कि फूड गेट इजीली स्पॉइल. समर सीजन में फूड क्या होता है? इजीली स्पॉइल हो जाता है. एंड रेनी सीजन में क्या होता है? एक्सेस मॉइस्चर. इन द रेनी सीजन एक्सेस मॉइस्चर भी खाना को खराब कर देता है. ठीक है. देन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन फूड गेट स्पॉइल इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट? जो खाना आपका घर में ख़राब हो जाता है वो खाना को आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो खाना आप फेंक देते हैं. वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन. ओके, सो देखो, देन लेट अस डिस्कस अबाउट बीजी. सो हियर बीजी रिटर्न द ब्रेड. देखो बीजी ने क्यों ब्रेड को रिटर्न कर दिए. Amon's busy went to the market to buy bread. ब्रेड खरीदने के लिए वो गए. द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड. शॉप में बहुत क्राउड था, मतलब बहुत सारे लोग थे. द शॉपकीपर पिक्ड ऑफ ए पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू द बीजी. सो द शॉपकीपर पिक्ड ऑफ ए पैकेट. कुछ पैकेट ले आए एंड द शॉपकीपर ने बीजी को वो पैकेट दिए. देन टू व्हाट? शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली. ओके, बीजी ने क्या किए? पैकेट को देखे, उसके बाद वो रिटर्न कर दिए. सो हियर इज द क्वेश्चन. दैट वो बीजी ने क्यों रिटर्न कर दिया? अभी आपको आंसर बताना है. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हियर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न इट. तो बीजी ने क्यों रिटर्न कर दिए? हाउ डिड द शी फाइंड दैट द ब्रेड हार्ड गॉट स्पॉइल्ड? उन्हें कैसे पता चला कि ब्रेड स्पॉइल्ड हो गया? सो हियर बीजी में हैव फाउंड दैट द एक्सपायरी डेट. एक्सपायरी डेट क्या होता है? जिस डेट में खाना खराब हो जाता है. एक्सपायरी डेट ऑफ द ब्रेड हार्ड लास्ट. एक्सपायरी डेट चला गया है, इसीलिए शायद वो ब्रेड लौटा दिए हैं. देन टू सी मे हैव ऑब्जर्व ब्लैक वेलवेटी स्पॉट्स ऑन द ब्रेड. ब्रेड में अगर ब्रेड ज़्यादा दिन रह जाता है, आपको पता है ब्रेड में क्या होता है? ब्लैक ब्लैक का स्पॉट आ जाता है, जो हमें फंगस बोलते हैं जिसको. सो लुक केयरफुली एट 2 to 3 पैकेट ऑफ फूड आइटम. सो 2 to 3 फूड आइटम देखेंगे, उसके ऊपर क्या क्या लिखा है. व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन दिस पैकेट? जो पैकेट में लिखा है ऊपर, उससे हमें क्या क्या पता चल सकता है. द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. प्राइस, इसका दाम कितना है, कितने में ये बिकेगा, तो उसका प्राइस भी पता है, वेट भी पता है, वेट पता है, वजन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये खाना कब बनना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कब ये खाना बना, एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, किस डेट में ये खाना खराब हो जाएगा. एंड इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स का मतलब इस खाना में क्या क्या है. जैसे कि अगर प्रोटीन लिखा हुआ है, इस खाने के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स, ये सब लिखा होता है नहीं. सो देन टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, व्हाट डू यू लुक
फॉर ऑन द पैकेट। जब भी आप मार्केट से कुछ खाना खरीदते हैं, उस खाने में ऊपर जो पैकेट में कुछ लिखा होता है, वो लिखा जो होता है उसमें आप क्या क्या देखते हैं। सो जब भी आप जाएंगे क्या क्या देखेंगे, ओके, यू शुड चेक फॉर द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। आप देखेंगे खाना कब ये बना और कब ये वेस्ट हो जाएगा। आई ऑल्सो चेक द प्राइस एंड वेट। तो आप और क्या देखें, उसका प्राइस भी देखेंगे और वजन वेट भी देखेंगे। नेक्स्ट व्हाट, द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट एंड पुट इट इन ए बॉक्स, क्लोज द बॉक्स, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे until you find some changes on it। आप क्या करेंगे, एक रोटी या ब्रेड लाएंगे, कुछ पानी उसमें डाल देंगे, डाल देने के बाद कुछ दिन उसे ऑब्जर्व करेंगे। एक दिन के बाद क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद क्या हो रहा है, 3 दिन के बाद क्या हो रहा है। अगर ये देखेंगे आपको पता चल जाएगा ब्रेड में कुछ ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, ठीक है। सो देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस चेंजेस। ये जो चेंजेस होता है ये क्यों होता है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। जो फंगस ब्रेड में आ गए वो कहाँ से आए। सो दिस चेंजेस ऑकर बिकॉज ऑफ रॉटिंग ऑफ ब्रेड। सो ये चेंजेस जो हुआ वो ब्रेड का रटिंग हो जाना, मतलब खराब हो जाना, सड़ जाना। ओके, द चेंजेस ऑकर बिकॉज ऑफ रॉटिंग ऑफ ब्रेड। द स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर। आपको पता है फंगस होता है जो बैक्टीरिया, just like bacteria, fungus are there present in our atmosphere. So when the fungus gets a moist area, so they will attach with that area. So the changes occur because of the rotting of the bread. The spores of fungus are present in the air. When they get a moist surface and food, they begins to grow. Okay, जब भी उन्हें कोई moist surface with food मिल जाएगा वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कौन, फंगस। So here question number 3, different kinds of food items spoil due to different reason। So बहुत सारा खाना है जो बहुत सारे कारण के वजह से खराब होता है। Some food spoil soon, some stay good for a long। कुछ खाना जल्दी खराब हो जाता है, कुछ खाना बहुत दिन तक रहता है। List some seasons and condition in which food spoils quickly। ओके, आप क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे कुछ कौन सा खाना जल्दी खराब हो जाता है, खराब ना होने के लिए आप क्या करेंगे, क्यों खराब हो जाता है, ये सब आप लिस्ट करेंगे। द फूड स्पॉइल्स क्विकली इन समर एंड रेनी सीजन। तो समर एंड रेनी सीजन में ये खाना जल्दी खराब हो जाता है। कंडीशन इन व्हिच फूड गेट्स स्पॉइल्स क्विकली। तो कौन सा वो कंडीशन है जिस कंडीशन में अगर आप करेंगे तो खाना जल्दी खराब हो जाएगा। इफ़ कुक्ड फूड इज केप्ट इन ओपन। जो खाना आप बनाते हैं उसे अगर ओपन रख देंगे, खुला रख देंगे, वो खाना खराब हो जाएगा। इफ़ मिल्क इज नॉट बॉइल्ड प्रॉपरली। अगर मिल्क बॉयल ठीक से नहीं हुआ तो मिल्क भी खराब हो जाएगा। इफ़ ग्रीन वेजिटेबल्स आर केप्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। जो ग्रीन वेजिटेबल्स है अगर वो आप कहाँ पर रखेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेस में रखेंगे, वो खाना भी खराब हो जाएगा। इफ़ पिकल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। अगर जो पिकल्स जो अचार आप बनाते हैं अगर आप मॉइस्चर कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके अंदर वाटर का जो मिनी पार्ट्स चला आएंगे वो पिकल्स को भी खराब कर देंगे। ओके।